अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी स्किल। मैं हूं मज़हर इकबाल। दोस्तों, काफ़ी टाइम पहले हमने एक वेरिएबल पावर सप्लाई बनाई थी 12 वोल्ट के लिए। 1 से 12 वोल्ट तक के लिए ये वेरिएबल पावर सप्लाई थी, लेकिन ये जो है ये सिर्फ 1 एम्पीयर की पावर सप्लाई थी। इसमें LM317 आईसी हमने इस्तेमाल किया था। लेकिन आज की वीडियो में हम जो पावर सप्लाई बनाएंगे वो 10 एम्पीयर के लिए होगी और 1 से 30 वोल्ट तक आप उसको वेरी कर सकेंगे। उसके वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके उस पर कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, उस पे कोई भी बैटरी आप चार्ज कर सकते हैं किसी भी किस्म की। तो वेरिएबल पावर सप्लाई जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। आपको मैं सर्किट का मुकम्मल डायग्राम भी दूंगा और तफसील से समझाऊंगा भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो सप्लाई बनाने जा रहे हैं उसके लिए हम एक ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। ये एक 5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है, 25 वोल्ट का, जो कि एम्पलीफायर के अंदर इस्तेमाल होता है। तो इसकी एक साइड जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे एसी के लिए है, 2 तारें हैं जिस तरफ, और ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है। तो एक साइड पे इसकी 3 तारें हैं, ये एसी वाली तारें हैं और ये आपकी इन आउटपुट के लिए हैं। तो इसमें आप चाहें तो ये सेंटर टेप तीनों तारें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 12 वोल्ट के लिए जो वायर्स हैं उसको मैंने साइड पे कर दी। ये मोटर्स वगैरह को लगाने के लिए होती थी। तो यहाँ पे इसमें जो रेड वायर है ये इसकी सेंटर है। तो इस सेंटर से एक तरफ जो तार आप लेंगे उससे 25 वोल्ट आपको मिलेंगे और दूसरी तरफ भी आपको 25 मिलेंगे, यानी इस पेयर पे 25 और इस पेयर पे आपको 25 वोल्ट इसके मिलेंगे आउटपुट पे। ठीक है, तो आप चाहें तो 2 तारें इस्तेमाल करें और चाहें तो तीनों इस्तेमाल कर लें। तीनों में आप 25 वोल्ट ले सकते हैं सेंटर टेप को यूज़ करते हुए, या फिर आप 2 को इस्तेमाल करते हुए भी 25 वोल्ट ले लेंगे इससे। तो हम तीनों को इस्तेमाल करेंगे। तो मैं किस तरह इसको बनाऊंगा मैं आपको तफसील के साथ वो दिखाऊंगा भी। तो यहाँ पे हम एक वेरो बोर्ड या ये डॉटेड शीट जो है इसको ले लेंगे। आप चाहें तो पीसीबी बना सकते हैं। तो इसके अंदर हम तमाम कंपोनेंट्स लगाएंगे, कुछ ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं है इसमें लगाने के लिए। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे 2 डायोड्स लगाने हैं, क्योंकि हम इसको सेंटर टेप को इस्तेमाल करेंगे। 10A10 इस डायोड की वैल्यू है, 10 एम्पेयर का ये डायोड होता है। तो हम चूँकि 10 एम्पेयर की पावर सप्लाई बनाने जा रहे हैं तो इसलिए 10 एम्पेयर के डायोड भी इस्तेमाल करेंगे। तो इस ट्रांसफार्मर से आपको आउटपुट सप्लाई जो है वो 10 एम्पेयर की मिलेगी। तो ये कैपेसिटर हम यूज़ करेंगे 50 वोल्ट, 2200 माइक्रोफैरड, 2200 माइक्रोफैरड, आप 4700 माइक्रोफैरड तक का कैपेसिटर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डायोड्स को हमने इस बोर्ड के अंदर लगा लेना है। तो डायोड्स को लगाना इस तरह से है कि दोनों के जो कैथोड हैं यानी पॉजिटिव साइड है वो आपस में मिल जाए और उसी पे कैपेसिटर की पॉजिटिव भी आएगी हमारी, और जो एनोड है इसकी ब्लैक साइड, इसके ऊपर हमने ट्रांसफार्मर की तारें लगानी है। तो कैथोड जो है वो दोनों एक तरफ कर दिया हमने, और इसी के साथ हम कैपेसिटर लगाएंगे। कैपेसिटर की पॉजिटिव जो है वो भी सिल्वर पट्टी वाली साइड पे आएगी कैपेसिटर्स की, जो कि इसकी कैथोड है, पॉजिटिव आउटपुट के लिए है। तो यहाँ पे कैपेसिटर हम इसके साथ ही लगा देते हैं और कैपेसिटर की जो नेगेटिव साइड है इस पर ट्रांसफार्मर का सेंटर पॉइंट आएगा। तो ये पहले डायोड का जो है एनोड है, इसके ऊपर ट्रांसफार्मर आएगा। ये इसका कैथोड है जो कि पॉजिटिव आउटपुट के लिए, ये कैपेसिटर की पॉजिटिव है, और ये कैपेसिटर की नेगेटिव पिन है जिसको हम अब सोल्ड कर रहे हैं। अब ये दूसरे कैपेसिटर का कैथोड है यानी पॉजिटिव है, और ये इसका एनोड है जिस पे ट्रांसफार्मर की तीसरी वायर आएगी। अब हमने क्या करना है कि एक साइड पे ये जो लगा हुआ है कैपेसिटर की पॉजिटिव और इन दोनों डायोड्स का कैथोड यानी सिल्वर पट्टी वाली साइड, इन 3 पॉइंट्स को हमने एक साथ मिला देना है, क्योंकि ये हमारी आउटपुट के लिए पॉजिटिव पॉइंट बन जाएगा और नेगेटिव जो है हमारा पॉइंट जो है वो कॉमन होगा कैपेसिटर से। तो यहाँ पे हमने तीनों पॉइंट्स को मिला दिया। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव सप्लाई का जो ट्रांसफार्मर से बन के आ गई है, पॉजिटिव मिल गया हमें यहाँ पे, और कैपेसिटर के नेगेटिव से हमें जो है वो कॉमन ग्राउंड या नेगेटिव मिल गई है यहाँ पे। ठीक है, और ये साइडों वाले जो 2 डायोड्स हैं इनके ऊपर हमने ट्रांसफार्मर की वायर्स को लगा देना है। ठीक है, यहाँ तक हमारी ये सप्लाई हो चुकी है। तो LM317 एक हम यहाँ पे आईसी ले रहे हैं। तो इसकी पहली पिन जो है ये इसकी है एडजस्टमेंट के लिए, और इसकी दूसरी जो पिन है ये इसकी आउटपुट के लिए, तीसरी इसकी इनपुट के लिए होती है। ठीक है, ये वेरी करने के लिए इस्तेमाल होता है वोल्टेज को। यहाँ पे इसको भी पीसीबी में हम लगा रहे हैं। तो इसको लगाने के बाद हमने क्या करना है कि इसकी पिन नंबर जो 3 है इसके ऊपर डायरेक्ट पॉजिटिव वोल्टेज देंगे जो हमारे डायोड्स की तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, अब तीसरी पिन के साथ हमने
डायोड के जो कैथोड है वो लगा दिए। एक 5 किलो ओम की या 10 किलो ओम की वेरिएबल रजिस्टर पोटेंशियोमीटर हम लेंगे। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हम बोर्ड के अंदर लगा लेंगे और एक साइड जो है इसको हम लगा देंगे आईसी के पिन नंबर 1 के साथ, ठीक है। तो ये हमने वेरिएबल रजिस्टर के ऊपर आईसी की पिन नंबर 1 लगा दी है। तो आईसी की पिन नंबर 1 जो है वो एडजस्टमेंट की है, तो इसको हम वेरिएबल के साथ यहाँ पे लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो वेरिएबल की जो ये वाली पिन है जो आईसी के ऊपर लगाई है, इसके साथ ही हम सेंटर वाली पिन को भी मिला देंगे, शॉर्ट कर देंगे, 2 पिन्स को मिला देंगे, ठीक है। अब वेरिएबल की तीसरी पिन जो खाली है, इस पे हमने क्या करना है कि हमारा ये कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है इसको लगा देना। ये हमारा ग्राउंड और नेगेटिव पॉइंट ये एंड तक चलेगा, ठीक है, आउटपुट तक। तो इसके साथ हम यहाँ पे सोल्ड कर देते हैं, एक लाइन बना देते हैं कैपेसिटर की नेगेटिव से ग्राउंड पे। ये लाइन है जो इस वेरिएबल की तीसरी पिन के ऊपर आ गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमने इसके बाद लेना है जी एक TIP35C ट्रांजिस्टर। इसकी ये बेस है पहली पिन, और सेंटर वाली जो है इसकी कलेक्टर है, और राइट साइड वाली इसकी तीसरी इमीटर है। आप इसकी जगह पे 1047 TIP 142 कोई भी ले सकते हैं। तो पिन आउट्स 1047 की भी सेम है, और 3055 भी आप इसकी जगह पे लगा सकते हैं। तो इसकी पिन आउट्स कुछ इस तरह से हैं कि इनके जो पॉइंट हैं, इसका इस सुराख से एक तरफ फासला कम है, एक तरफ ज़्यादा है। तो कम फासले वाली साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है, और ज़्यादा फासले वाली नीचे की तरफ रखनी है। तो इसके लेफ़्ट साइड पे जो पिन है ये इसकी बेस होगी, और राइट साइड वाली इसकी पिन जो है ये मीटर होगी, और इसकी बॉडी जो है ये इसकी कलेक्टर होगी। तो इसको भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। ये 5 एम्पेयर के लिए है, लेकिन ये जो TIP35C में इस्तेमाल कर रहा हूँ ये 25 एम्पेयर का है। तो और 1047 जो है वो 7 एम्पेयर का है। कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। जितने एम्पेयर की पावर सप्लाई बनानी है आप उससे मल्टीप्लाई करके उतने ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे, लेकिन हम इस TIP35C को भी अकेला नहीं लगाएंगे। 10 एम्पेयर के लिए हम इसको भी डबल करेंगे, इसके साथ दूसरा ट्रांजिस्टर लगाएंगे। यहाँ पे हमने इसको लगा दिया। अब इसकी जो ये बेस पिन है, इसके ऊपर हमने ये आईसी की जो सेंटर वाला पॉइंट था, इसका आउटपुट का 2 नंबर पिन जो है उसको इसकी बेस पे लगा देंगे, और ये ब्लैक वायर के साथ यहाँ पे बेस को हमने लगा दिया। और इस ट्रांजिस्टर की जो कलेक्टर है इसको हमने डायरेक्ट पॉजिटिव दे दिया एक रेड वायर के ज़रिए, ठीक है। अब 220 ओम की एक रजिस्टर ली हमने, और इस रजिस्टर को हमने आईसी के पिन नंबर 1 और 2 के साथ मिला देना है, ठीक है। ये आईसी जो LM317 है इसकी सेंटर वाली पिन से इसकी पहली पिन के साथ, ठीक है। और इसकी पहली पिन वो है जो इस पोटेंशियोमीटर के ऊपर जा रही है, ये सेंटर वाली पिन के ऊपर आ गया, ठीक है, एक साइड, और दूसरी साइड आ गई इसकी पहली पिन के साथ जो कि पोटेंशियोमीटर के ऊपर जा रही है, ठीक है। ये हमारी रजिस्टर लगी। इसके बाद हम एक कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं 63 वोल्ट 0.1 माइक्रोफैरड का। इसकी कोडिंग 104 है। इसको भी हम इस आईसी की सेंटर वाली पिन के साथ लगाएंगे और दूसरी साइड को ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। तो ये सेंटर वाली पिन से ग्राउंड हमने इस कैपेसिटर को भी लगा दिया। अब ये सेंटर वाली पिन जो है ये आउटपुट की है, जो कि हमारे ट्रांजिस्टर की बेस पे जा रही है। यहाँ पे हमारी 5 एम्पेयर की सप्लाई तो रेडी हो चुकी है, लेकिन हमने इसके ऊपर एक और ट्रांजिस्टर भी लगाना है अभी। तो यहाँ पे हम 1047 जो है ये यूज़ कर रहे हैं, D1047। आपने ओरिजिनल यूज़ करना है, इसकी कॉपी यूज़ नहीं करनी। मैं कॉपी भी आपको दिखा देता हूँ। तो इसकी भी पिन आउट्स बिल्कुल पहले वाले की तरह हैं। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर जिसके आपको नंबर वाज़े नज़र आ रहे हैं, ये इसकी कॉपी है, ये ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। जबकि जो ओरिजिनल है उसके जो नंबर्स आप देख रहे हैं ये बहुत डिम हैं, मुश्किल से पढ़े जा रहे हैं। तो ये इस गोल्डन कलर के इसके नंबर हैं कॉपी वाले ट्रांजिस्टर के। ये वाला आपने यूज़ नहीं करना। इसको भी हम किसी हीट सिंक के ऊपर लगा लेंगे। तो हीट सिंक के ऊपर इसको लगाना ज़रूरी है, दोनों ट्रांजिस्टर्स को, ठीक है। ये वाला हीट सिंक है, इसके ऊपर लगा के हम इसको सर्किट में लगाएंगे। अब हीट सिंक को सर्किट में फिक्स करने के लिए हमें बैक साइड पे जो है इसके सुराख 2 कर लेने हैं। सुराख करने के लिए यहाँ पे हम ड्रिल मशीन का यूज़ करेंगे। तो इस ड्रिल मशीन को बनाने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो इस तरह की ड्रिल मशीन भी बना सकते हैं, उस लिंक को देख के, उस वीडियो को देख के, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सुराख जो है हमने थोड़े से बना लेने हैं ताकि इसके पेच हम इसके ऊपर लगा सकें। तो ये हमारा जो है हीट सिंक और ट्रांजिस्टर लग चुका है इस सर्किट के अंदर। इसको टाइट कर देंगे। अब जो है इस ट्रांजिस्टर को पहले वाले ट्रांजिस्टर के बिल्कुल पैरेलल लगाना है, उसी के साथ लगाना है, यानी कि इसकी बेस जो है
वो उस ट्रांजिस्टर के बेस के साथ आएगी, इसकी कलेक्टर जो है वो पहले वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के ऊपर ही आ जाएगी पैरेलल में, और दोनों की इमीटर जो है वो ओपन रहेगी फ़िलहाल। ठीक है, हम यहाँ पे बेस को बेस के साथ और कलेक्टर को कलेक्टर के साथ मिला देते हैं दोनों ट्रांजिस्टर्स की, और दोनों की इमीटर जो है वो अभी तक तीसरी पिन ओपन है। 2 रजिस्टर लेनी है 5 वाट की, इशारिया 47 ओम की, आप 1 ओम तक के कोई भी रजिस्टर ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि पहले वाले ट्रांजिस्टर की इमीटर जो कि खाली है अभी तक, उसके ऊपर इस रजिस्टर की एक साइड को लगा देना है, और दूसरी साइड जो है इस रजिस्टर की वो अभी ओपन है। ठीक है, एक और जो है रजिस्टर उसको हमने लगा देना है दूसरे ट्रांजिस्टर की इमीटर के ऊपर। 2 रजिस्टर्स को हमने यहाँ पे लगा दिया, ये इसकी मीटर के ऊपर आ गई और पहले ट्रांजिस्टर की मीटर के ऊपर। अब इन दोनों रजिस्टर का जो दूसरे सिरे हैं वो खाली हैं, उन दोनों को आपने आपस में मिला देना है। ठीक है, ये पॉजिटिव आ गई रजिस्टर की एक एक साइड को जहाँ पे हमने मिलाया है, और रजिस्टर की एक एक साइड जो है दोनों ट्रांजिस्टर के इमीटर के ऊपर लगी हुई है। ठीक है, इसका डायग्राम मैं आपको दे दूंगा, उसको आप अच्छी तरह से देख के बना सकते हैं। तो ये जो नेगेटिव लाइन आ रही है हमारी ग्राउंड, इसको यहाँ पे हम एक जंपर के ज़रिए ले आएंगे, क्योंकि ये इसके ऊपर सोल्डर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रही है। तो यहाँ पे एक जंपर लगा के हम डायरेक्ट नेगेटिव जो है वो आउटपुट के लिए ले लेंगे। यहाँ पे 2 हमने पिंस ले लिए हैं, तो इसकी जो नेगेटिव है वो हम यहाँ पे नेगेटिव के साथ लगा देंगे आउटपुट के लिए, और इसकी जो पॉजिटिव आउटपुट लेनी है वो हम ये रजिस्टर्स के ऊपर लगा देंगे, जो कि एक एक पॉइंट हमने मिलाया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी सप्लाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है बन के। अब ट्रांसफार्मर की एक तार जो है हमने डायोड की एक साइड पे लगा दी एनोड के ऊपर, और सेंटर वाली हमने कैपेसिटर की नेगेटिव के ऊपर लगा दी, और तीसरी पिन जो है वो दूसरे डायोड की एनोड के ऊपर लगा दी है। ठीक है, तो डायग्राम मैं आपको इसका दे चुका हूँ। तो यहाँ पे आप इसको टेस्ट करके हम देखते हैं, इसकी वोल्टेज मैं आपको चेक करवाता हूँ। इस सर्किट का डायग्राम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीमीटर के ऊपर मैं आपको इसके वोल्टेज दिखाता हूँ। इसको ऑन करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 वोल्ट बता रहा है, यानी कि ये 1.78 से स्टार्ट होती है और 30 वोल्ट तक जाती है। जिस तरह इसको वेरी करते जाएंगे आप, वोल्टेज वेरिएबल को घुमाते जाएंगे, वोल्टेज बढ़ते जाएंगे और ये 30 वोल्ट तक चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमें एम्पेयर्स जो देंगी, वो ट्रांसफार्मर जो है वो 5 एम्पेयर का था, तो यहाँ पे अब क्योंकि हमने सेंटर टेप को यूज़ किया है, इससे एम्पेयर्स बढ़ जाते हैं, तो ये 8 एम्पेयर की पावर सप्लाई हमारी रेडी हो चुकी है। ठीक है, मैं आपको इसके एम्पेयर्स भी चेक करवाता हूँ और इसको हम यूज़ करके भी देखते हैं कुछ चीज़ों पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वोल्टेज जो है वो ये मिनिमम 1.8 तक रुके हुए हैं। ठीक है, छोटी से छोटी कोई भी चीज़ आप चला सकते हैं इससे, और 30 वोल्ट तक की भी कोई भी चीज़ चला सकते हैं। तो यहाँ पे इस ड्रिल मशीन को पहले चला के देखते हैं। तो ये ड्रिल मशीन जो है हमने इस सप्लाई के ऊपर लगा दी है, तो इसकी मैं आपको चेक करवाता हूँ यहाँ पे चला के। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वेरिएबल को मैं वोल्टेज को बढ़ाता जा रहा हूँ, ड्रिल मशीन जो है स्पीड पकड़ती जा रही है। तो बड़ी बेहतरीन सप्लाई है जो हमारी जो है चल रही है। अब जो है इसके ऊपर हम एक मोटरसाइकिल की जो हेडलाइट का बल्ब है वो लगा के देख लेते हैं, इसको भी हम चला के देख लेते हैं। मैं आपको इसके एम्पेयर्स भी मल्टीमीटर से चेक करवाऊंगा। दोनों पॉइंट्स जो हैं इस बल्ब के हमने इस सप्लाई के ऊपर लगा दिए हैं, तो ये बल्ब काफ़ी हीट हो रहा है, तो सप्लाई जो है हमारी बेहतरीन वर्क कर रही है। अब इस बल्ब के एम्पेयर भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोनों पॉइंट्स के ऊपर ये 3 एम्पेयर ले रहा है। ठीक है, 3 एम्पेयर ये बल्ब ले रहा है। अब इसके बाद जो है इसके ऊपर बैटरी को चेक करने का तरीका, चार्ज करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले जो है हम इसके जो एम्पेयर्स हैं सप्लाई के टोटल एम्पेयर्स वो भी चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से। ठीक है, मल्टीमीटर को हमने जो है वो एम्पेयर्स पे कर लिया है। यहाँ पे इस वेरिएबल के जो टोटल एम्पेयर्स हैं जितनी ये दे रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सप्लाई जो हमें आउटपुट पे एम्पेयर्स दे रही है वो है 8। ठीक है, तो मैं ज़रा ये रीडिंग होल्ड करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें आप 8.6 एम्पेयर ये इस वक्त ये इस ट्रांसफार्मर पे सप्लाई दे रहे हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पे, ट्रांसफार्मर की जगह पे कोई SMPS भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप ट्रांसफार्मर लगाना चाहें या फिर कोई और चीज़। ठीक है, तो ये हमारी सप्लाई जो है वो 8.6 एम्पेयर की है।
अब इसको जिस बैटरी पे आपने लगाना है चार्ज करने के लिए, आप उस बैटरी के हिसाब से वोल्टेज को सेट करें। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी है, हम 14.4 वोल्ट 5 वोल्ट तक इसको दे रहे हैं यहाँ पे चार्जिंग के लिए। तो आपने जो है चार्जिंग वोल्टेज अगर चेक करने हैं किस बैटरी को कितने देने हैं, उसका लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि कौन सी बैटरी कितने वोल्ट पे चार्ज होती है। तो ये आप कोई भी बैटरी इस पे लगा के इस तरह से चार्ज कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दुआ में याद रखिएगा। मज़र इक़बाल को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।